हेलो प्यारे लोगों, फिर एक बार ये हुआ आपका ज्योतिषी दोस्त इरफान। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसले पे जिसके बारे में मुझे बहुत सवाल मिलते हैं, और वो ये कि सरकारी नौकरी का देनोटर या कर का क्या है। क्या वैदिक ज्योतिष में कोई राजयोग होता है जो सरकारी नौकरी देता है? तो आज मैं कुछ प्लेसमेंट्स की बात करूंगा जो वैदिक ग्रंथों से लिए गए हैं और जो उन राजयोगों के बारे में बताते हैं जो हमें सरकारी नौकरी देते हैं। तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं और इसे सीखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स जो सरकारी नौकरी के राजयोग के लिए हैं, या वो योग जो वैदिक ज्योतिष के मुताबिक एक अच्छी सरकारी नौकरी का वादा करते हैं। तो पहले वाले से शुरू करते हैं, जो ये कहता है कि अगर मंगल 10वें घर में हो और 9वें और 10वें घर के स्वामी भी वहीं हो तो जातक मंत्री बनेगा या सरकारी नौकरी पाएगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि मंगल शनि के राशि में 10वें घर में बैठा है, और शनि जो 10वें घर का स्वामी है वो भी वहीं बैठा है, और बृहस्पति जो 9वें घर का स्वामी है वो भी वहीं मौजूद है। ऐसा योग जहाँ मंगल 10वें घर में 9वें और 10वें घर के स्वामियों के साथ बैठता है वो एक राजयोग देता है और सरकारी नौकरी का वादा करता है। चलिए एक दूसरे पे चलते हैं। ये कहता है तरनासुर गुरु दृष्टि कुछ भवने जायते श्रेष्ठ, यानी एक शानदार शख्स बृहस्पति की दृष्टि से दर्शाया जाता है जब सूर्य मंगल की राशि में स्थित हो। यहाँ आप देखते हैं कि सूर्य मेष राशि में बैठा है जो मंगल की राशि है, बल्कि मेष राशि में उच्च का सूर्य है और चौथे घर से बृहस्पति की दृष्टि उस पे है। ऐसा प्लेसमेंट भी एक अच्छा राजयोग है और एक अच्छी नौकरी बल्कि एक सरकारी नौकरी का वादा करता है। तीसरा, शुक्र की राशि में बैठे सूर्य पे अगर बृहस्पति अपनी दृष्टि डाले तो ये दर्शाता है कि शख्स राजा का मंत्री होगा या सरकारी नौकरी पाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि बृहस्पति वृषभ राशि में बैठे सूर्य पे दृष्टि दे रहा है। सूर्य यहाँ बैठा है जो शुक्र की राशि है, और इस तरह ये भी एक राजयोग है और वैदिक ज्योतिष के मुताबिक सरकारी नौकरी का वादा करता है। तो आमतौर पे आप देखेंगे कि तरह तरह की सरकारी नौकरियों में सूर्य, बृहस्पति, मंगल और शनि कांस्टेंट रहते हैं। एक दूसरी राशि देखते हैं। कर्क राशि में बैठे सूर्य पे अगर बृहस्पति दृष्टि डाले, शख्स राजा के मंत्री के बराबर होगा। वो बहुत मशहूर होगा और कलाओं में माहिर होगा। तो वैदिक ज्योतिष में राजा या राजा का मंत्री वो समझा जाता था जो राजा के कैबिनेट में बहुत ऊंचे ओहदे पे होता था, या वो एक सरकारी अफसर होता था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सूर्य छठे घर में कर्क राशि में बैठा है जो सेवा को भी दर्शाता है। बृहस्पति अपनी ही राशि में दूसरे घर में बैठा है और अपनी 5वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है। ये भी सरकारी नौकरी का एक राजयोग है। चलिए एक और देखते हैं। ये कहता है कि अगर चांद कर्क राशि में हो और बुध की दृष्टि उस पे हो तो शख्स एक ऊंचे ओहदे वाला अफसर होगा और खुश रहेगा। तो अगर आप देखें, चांद छठे घर में अपनी ही राशि कर्क में बैठा है और 12वें घर से मीन राशि में बैठे बुध की दृष्टि उस पे है। ये भी एक राजयोग का देनोटर है। एक और कहता है, शख्स जिसका मंगल शुक्र की राशि में हो और शुक्र की दृष्टि उस पे हो। तो अगर आप देखें, मंगल यहाँ शुक्र की राशि यानी वृषभ में बैठा है शुक्र की दृष्टि के साथ। तो शुक्र चौथे घर से अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है। जातक एक ऊंचे ओहदे वाला अफसर होगा। आमतौर पे ऐसा पोजीशन बहुत ऊंचे अफसरों में देखा जा सकता है, क्योंकि शुक्र हर तरह के भौतिक फायदों और उन चीजों का देनोटर है जो हमारी इंद्रियों को पसंद है। मंगल एक लड़ाकू है, इसे सेनापति भी कहते हैं, और वो 10वें घर में बैठता है, और शुक्र चौथे घर का कर्का है और चौथे घर से अपनी ही राशि में बैठे मंगल को देख रहा है। ये भी सरकारी नौकरी का एक राजी योग है। अब शनि पीछे कैसे रह सकता है? एक शख्स जिसका मंगल शुक्र की राशि में हो, यहाँ आप देख सकते हैं मंगल वृषभ राशि में बैठा है और शनि की दृष्टि उस पे हो, तो वो खुश, मशहूर, दौलतमंद, दोस्तों और रिश्तेदारों से भरपूर होगा और गांवों कस्बों के एक समूह का मालिक होगा। तो अगर आप देखें, शनि अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है और मंगल 10वें घर में बैठा है। और अगर आपको याद हो, मंगल मकर राशि में उच्च का होता है जो शनि की राशि है। तो ये खास प्लेसमेंट भी सरकारी नौकरी का एक देनोटर है और सरकारी नौकरी का एक राजयोग है। चलिए एक और देखते हैं। शख्स जिसका बुध शुक्र की राशि में हो और चांद की दृष्टि उस पे हो, वो भरोसेमंद, अमीर, मशहूर और एक ऊंचे ओहदे वाला अफसर होगा।
तो अगर आप देखें, बुध यहाँ शुक्र की राशि में बैठा है और चौथे घर से वृश्चिक राशि में बैठे चांद की दृष्टि उस पे है। ये भी सरकारी नौकरी का एक राज्य योग है। खैर, चांद की अपनी पोजीशन चांद के लिए बहुत खुशनुमा नहीं है, मगर दूसरे घर में बुध पे उसकी दृष्टि सरकारी नौकरी के लिए एक अच्छा संकेत या अच्छा प्लेसमेंट है। चलिए एक और देखते हैं। अगर ग्रह बृहस्पति मंगल की राशि में हो, यहाँ आप देख सकते हैं बृहस्पति मंगल की राशि में बैठा है और सूर्य की दृष्टि उस पे हो, तो हम देख सकते हैं कि सूर्य मेष राशि में बैठे बृहस्पति पे तुला राशि से दृष्टि दे रहा है। जातक दानी होगा, मजों का बहुत लुत्फ उठाएगा और एक ऊंचे ओहदे वाला अफसर होगा। तो ये भी सरकारी नौकरी के एक राजयोग का करका या देनोटर है। हमने पहले देखा था कि शनि की राशि शामिल होने से राजयोग मिलता है। चलिए एक और देखते हैं। अगर शनि मंगल की राशि में हो, यहाँ आप देख सकते हैं शनि 5वें घर में वृश्चिक राशि में बैठा है, जो मंगल की राशि है और बृहस्पति की दृष्टि उस पे पड़ रही है। तो जातक खुशी, दौलत, तरक्की का मजा लेगा और एक ऊंचे ओहदे वाला अफसर होगा। तो आप यहाँ देखते हैं बृहस्पति पहले घर में कर्क राशि में उच्च का है और अपनी 5वीं दृष्टि से 5वें घर में वृश्चिक राशि में बैठे शनि को देख रहा है, जो मंगल की राशि है। ये भी सरकारी नौकरी के एक राजयोग का देनोटर है। और ये सिलसिला चलता है जो ये कहता है कि अगर 3 ग्रह शनि, मंगल और सूर्य, इनमें से कोई भी 2 किसी भी उपचय घर में बैठे हों, तो शख्स एक ऊंचे ओहदे वाला अफसर होगा। अगर इन 3 ग्रहों में से कोई 2 ग्रह किसी भी 2 उपचय घरों में बैठे हों, तो वो सरकारी नौकरी का राजयोग बन जाता है। तो शनि, सूर्य या मंगल में से अगर कोई 2 ग्रह 3 उपचय घरों में से किन्हीं 2 घरों में बैठे हों, तो वो राजयोग देता है। शनि तीसरे में बैठा है और मंगल छठे में बैठा है, ये राजयोग देने के लिए काफी है। अगर मिसाल के तौर पे शनि छठे में बैठा है और मंगल 11वें में बैठा है, तो वो भी राजयोग देता है। तो असल में ये तीनों ग्रह किसी भी 2 उपचय घरों में बैठ सकते हैं और सिर्फ 2 ग्रह ही राजयोग देने के लिए काफी है। चलिए एक और देखते हैं। अब सारावली सूर्य, चंद्र, बुध के एक योग की बात करती है। ये कहता है अगर सूर्य, चंद्र और बुध साथ हो, तो जातक तेजस्वी, होशियार होगा और राजसेवा में या एक ऊंचे ओहदे वाला अफसर होगा। तो हम देखते हैं सूर्य, बुध और चंद्र कर्क राशि में बैठे हैं, जो चंद्र की राशि है। ये भी एक बड़े योग का देनोटर है। एक और कहता है कि अगर मंगल अपनी उच्च राशि में हो और या अपने मूल त्रिकोण में हो, यहाँ आप देख सकते हैं मंगल मूल त्रिकोण में बैठा है या अपनी ही राशि में, यहाँ वो मूल त्रिकोण में और अपनी ही राशि में बैठा है, जो मेष है, केंद्र में या 11वें या दूसरे घर में और किसी शुभ ग्रह के साथ जुड़ा हो, तो उसकी दशा में एक बहुत ऊंचे ओहदे की नौकरी हासिल होगी। तो मंगल चांद के साथ बैठ सकता है या मंगल पे चांद की दृष्टि हो सकती है, जो एक शुभ ग्रह है, या कोई और शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति भी, जब वो या तो अपने मूल त्रिकोण राशि में या अपनी ही राशि में, जो वृश्चिक हो सकती है, या अपनी उच्च राशि में, जो मकर है, बैठा हो, वो भी एक राजयोग देता है। एक और कहता है अगर बृहस्पति उच्च राशि में हो या मूल त्रिकोण में हो या अपनी ही राशि में 10वें, 5वें या 9वें घर में हो, तो उसकी दशा में शख्स को सरकार में ऊंचे ओहदे की नौकरी मिलेगी। तो आप देखते हैं बृहस्पति यहाँ 10वें घर में बैठा है और यहाँ वो 9वें घर में अपनी ही राशि में बैठा है। और अगर आप 2 और पोजीशन लें, बृहस्पति 9वें घर में अपने ही घर में या केंद्र में अपने ही घर में भी बैठ सकता है। अब देखते हैं कि राहु कैसे सरकारी नौकरी के एक राज्य योग का देनोटर हो सकता है। अगर राहु शुभ ग्रहों से जुड़ा हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, एक शुभ राशि में हो और पहले, तीसरे, चौथे, 7वें, 10वें या 11वें घर में हो, तो उसकी दशा में हर तरह के आराम और फायदे, कुशलता और सरकार में ऊंचे ओहदे की नौकरी की संभावना भी देगा। तो मेरे प्यारे लोगों, अब जब हमने कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स देख लिए हैं जो हमें सरकारी नौकरियों के लिए राजयोग देते हैं, तो मेहरबानी करके वापस जाएं और अपनी अपनी कुंडलियों का गौर से जायजा लें कि क्या आप इनमें से किसी प्लेसमेंट को पाने के लिए किस्मत वाले हैं या इनमें से किसी प्लेसमेंट के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे और वीडियो आएंगे जो आपको तरह तरह के दूसरे फायदों के लिए राजयोग बताएंगे। जब तक हम फिर मिलें, प्लीज मुझसे नीचे दिए गए लिंक में मेरे ईमेल आईडी के जरिए संपर्क करें।
और जब तक हम किसी और वक्त मिलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।